कार्य। तो उपनिषद कहते हैं अमात्र, तो कहते मूल में कहते हैं अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानं या एवं वेद तो किसी में दो पाठ हैं, किसी में एक है। तो अध्याय की समाप्ति खंड उपनिषद को समाप्ति करने के लिए दोबारा की अनुवृत्ति है। तो किसी में अरे हैं, हाँ, तो किसी में उपनिषद में दिया, इसमें नहीं दिया, तो मैंने दूसरी जगह से लिखा है। अध्याय की समाप्ति के अथवा पाद की समाप्ति के लिए दोबारा का अनुवृत्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं अरे अमात्र चतुर्थो, जो अमात्र चौथा आत्मा का चौथा पाद ओमकार स्वरूप है, वो कैसे अमात्र है। एंड ओमकार को और तुरीय आत्मा को अभेद कर दिया। जागृत को आकार में लीन कर दिया था, स्वप्न को उकार में लीन कर दिया था, मकार को प्राग में लीन कर दिया था, एक चिंतन कर लिया था। अब इन सबको ओमकार में मिलान कर दिया, तीनों अक्षरों को ओमकार में लीन कर दिया। आकार उकार मकार जो पृथक पृथक अक्षर दिख रहे थे उनको सब में कहाँ ले गए, उनको ओमकार में ले गए। अतः उनको सबको बात कर दिया और विश्व तेजस प्राग को भी हटा दिया हमने। अब कौन सा हुआ, तुरीयवती उपाधि को हटा दिया। तो जो तुरीय रूप जो चौथा अमात्र है, ओमकार स्वरूप है, ओमकार और तुरीय एक ही अभेद चिंतन हो गया। इस प्रकार से अभेद चिंतन करने वाला अमात्र है, तो तुरीय ओमकार है, चतुर्थ है तुरीय ओमकार स्वरूप जो चौथा है वह अव्यवहार्य है ना। अब वो जो बात से व्यवहार थे वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति थे, आकार उकार मकार थे, ये व्यवहार के योग्य थे, इनका बात से भाव चलता था। ये तुरीय आत्मा में व्यवहार्य नहीं होता, है ही नहीं है, इसलिए है ही ना होने के कारण कोई व्यवहार है। परावाक कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं, परावाक, जो मूलाधार में रहती है ना। तो हाँ, ये परावाक है, ये अव्यवहारी है, व्यवहार करने के योग्य नहीं है। इसको मात्र कैसे आत्मज्ञान आत्मचिंतन से व्यक्ति जानता है इस परावाक्य को, है ना। योगी मतलब जो ने साक्षात्कार कर लिया अपने स्वरूप को, वही इस परावाक्य को अव्यवहार्य को जानता है। प्रपंचोपशमा, जितना भी प्रपंच जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप प्रपंच था उसका शांत हो जाता, उपशम हो जाता है, इसमें ही शांत होता है ना। तो वो जब शांत हो गया तो कैसे हो जाता है, कल्याण स्वरूप शिव हो जाता है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप है, आत्मा हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, न द्वैत अद्वैत है। एवं वो इस प्रकार से जानते, तो ओमकार आत्मा एवं, ओमकार वो कौन है, आत्मा ही है, ओम का आत्मा ही ओमकार है ना। क्या हो गया यहाँ पर, आत्मा को क्या कर दिया, ओमकार ही बना दिया। आत्मा ही ओमकार है और ओमकार ही आत्मा है। इस प्रकार से ये ओमकार के माध्यम से हम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। संविशति आत्मनः आत्मानम, आत्म रूप से आत्मा में प्रवेश कर जाता है। साधक इस प्रकार से चिंतन करता है अंतःकरण के द्वारा ओमकार के माध्यम से, तो अपनी आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। या एवं वेदा, जो इस प्रकार से जानता है अपने तुरीय चौथे पाद को, अपने जो पद्यते इति पादा, जो पाद है प्राप्त करने के योग्य, ऐसे पाद को ओमकार रूप से जो चिंतन करता है, ज्ञान करता है, अभी चिंतन करके जान ले, साक्षात्कार कर लेता है, वही अपनी आत्मा को आत्म रूप से आपने आत्मा में प्रवेश कर जाता है ना। अब यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, टीकाकार क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चैतन्यम ओमकार संवेदनम त्रिमात्रेण ओमकारेण अध्यस्तेन तदा तादात्म्यात् ओमकार निरीक्ष्यते। कहते हैं प्रत्यक्ष चैतन्य को, प्रत्यक्ष जो चैतन्य को ओमकार संवेदन में, ओमकार संवेदन, ओमकार में संवेदन उपासनम यश जिसकी है, यथवा ओमकारी ओमकार सम्यक संवित्ति करणम, ओमकार रूप सम्यक रूप से जान लिया जाता है, इसी ऐसे जिसके है ऐसे करके। इस प्रकार से यहाँ पर ओमकार संवेदन को, ज्ञान को, प्रत्यक्ष चेतन स्वरूप जो ओमकार ज्ञान को, स्वरूप को त्रिमात्रा के द्वारा,
त्रिमात्रा रूप ओमकार के द्वारा अध्यस्त रूप से तादात्म्य संबंध रूप से ओमकार वर्णन किया गया। 3 मात्रा के साथ 3 पादों का ओम तुरीय आत्मा को ओमकार में लीन करके, है तुरीय आत्मा किसमें कर दिया, ओमकार में लीन कर दिया। तो त्रिमात्रा रूप से ओमकार, त्रिमात्राओं के द्वारा ओमकार रूप से ओमकार में अध्यस्त रूप से, अध्यस्त होने से 3 मात्राओं अध्यस्त विश्व तेज प्राग आदि अध्यस्त रूप से, तो तादात्म्य संबंध बना करके, तादात्म्य बोलते हैं भेद सहिष्णु अभेद, किंचित मात्र भेद है किंचित मात्र अभेद है, तो भेद सहिष्णु अभेद जो तादात्म्य संबंध से ओमकार का निरूपण किया गया है। तस्य उस ओमकार का, ओमकार अविधेय पृथक आत्मा का, ओमकार साथ अभिन्न अविधेय ओमकार के द्वारा वाच्य जो अविधेय पृथक आत्मा का परेण ब्रह्मण पर ब्रह्म के साथ अमात्रा आदि श्रुति के द्वारा विवक्षित कहे जाते हैं। तम उसी को अवतारण करने के लिए व्याख्यान करते हैं, व्याकरोति करते हैं। पहले तो 3 पृथक आत्मा के जो 3 पाद थे, पृथक आत्मा के जो 3 पाद जागृत स्वप्न सुसुप्ति विश्व तेजस प्राग है, इनको ओमकार की 3 मात्रा में तारा संबंध कर दिया, फिर उनको लीन कर दिया, उस लीन का तुरीय में लीन कर दिया, फिर अमात्र रूप से उसी तुरीय को, तुरीय रूप ओमकार को जो अमात्रा है उसी को व्याख्यान करते हैं। कहते हैं अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति सो अमात्रा ओमकारस्य, ऐसा मात्रा नहीं है, अमात्रो का मात्रा यस्य जिसकी नहीं है सो अमात्रा ओमकार ही है। इन चतुर्थ तुरीय आत्मा एव, जो चौथा है तुरीय है आत्मा ही है, आत्मा ही तुरीय है, चौथा है केवल है, कैसा है केवल। तो कहते हैं अभिधान अविधेय रूपयोर बांग मनशो क्षीणत्वात् अभ्यवहार्य, अभिधान हो गया नाम, अविधेय हो गया वाच्य, वाच्य भाषा का भाव जिसमें से सारे निकल गए, अकार उकार मकार जिसमें से निकल गए, विश्व तेज प्राग जिसमें निकल गए, विश्व तेज प्राग जो अविधेय थे और विश्व तेज प्राग रूप जो संज्ञा रूप नाम थे, है ना, ये सारे अभिधान नाम अविधेय वाच्य ये जिसमें से निकल गए। ऐसे मन और वाणी का जो विषय नहीं है, ऐसे इन मन वाणी का क्षीण हो जाने से वो अभ्यवहार्य हो जाता है। कौन ओमकार, ठीक है कार्य कल्पित, कल्पित हो गए ना तुरीय, अकार उकार को क्या कर दिया अध्यस्त है, वहां पर मूल में टीकाकार ने कह दिया अध्यस्त ओमकार रूप से 3 मात्रा के ओमकार रूप से अध्यस्त रूप से, अध्यस्त कल्पित रूप से। टीकाकार कहते हैं अब केवल केवलत्वम, जहाँ पर मूल में आया ना केवलत्वम, केवलत्व का अर्थ कर दिया यहाँ पर अद्वितीयत्वम, मूल भगवान भास्कर ने केवल शब्द का कर दिया ना, आत्मा ही केवल आत्मा ही है चतुर्थ तुरीय, तो केवलत्व अद्वितीयत्वम। तो विशेषांत पालन करते हैं अभिधान, आया कहते हैं अभिधानम प्रपंच है ना, अभिधानम बाघ अभिधेयम, अभिधान किसको बोलते हैं बाघ है, और अभिधेयम मन, अभिधान हो गया वाणी के द्वारा अभिधान किया जाता है, और अभिधेय कौन होता है मन है ना, मन के द्वारा क्या किया जाता है व्यक्ति चिंतन करता है जिसका विषय ज्ञान होता है। तो अभिधान और बाघ हो गए, अभिधेय मन हो गए, इन से अतिरिक्त कहते हैं अतिरिक्त, अति चित्त है ना, मन से चित्त अतिरिक्त अर्थ अभावस्य अभिधास्यमानत्वात् तयोर मूल अज्ञान क्षयण क्षीणत्वात् इत्या। कहते हैं यहाँ पर अभिधान अविधेय दोनों चित्त से अतिरिक्त अर्थ के अभाव का अभिधास्यमान होने से, है ना, चैतन्य से, जब इसके अभिधान अविधेय कब होंगे जब मूला विद्या रहेगी, जब मूला विद्या जब नहीं रहेगी तो चित्त में चित्त था वो निवृत्त हो जाता है, मूला विद्या से निवृत्त हो जाते ही। तो यहाँ पर कहते हैं अभिधान नाम बाक हो गए, अविधेय मन हो गए, ये बाक और मन आदि है वे चित्त से अतिरिक्त, चित्त से भिन्न अतिरिक्त अर्थ का अभाव है, चित्त से भिन्न नहीं है, सारी जो चित्त की कल्पना ही है, कैसी है चित्त ही है, चित्त स्पूर्ण होता है इस प्रकार हो जाता है। तो चित्त से अतिरिक्त अर्थ के अभाव का अभिधास्यमान होने से, यानी चित्त से भिन्न है नहीं, मन से भिन्न है ही, अभिधान अविधेय का से मन से भिन्न है नहीं है। तो तयो उन दोनों का अभिधान अविधेय दोनों का मूल ज्ञान किच है, उनका जो दोनों का चित्त का जो मूल ज्ञान कौन है, मूल ज्ञान है, मूल विद्या। तो अभिधान अविधेय नाम और अविधेय का वाच्यवाचक भाव का मूल हेतु अविद्या है, ऐसे मूल ज्ञान के 6 से क्षीण हो जाते हैं बाक और मन। तो बाक और मन क्षीण हो गए तो कहते हैं यहाँ पर
तो व्यवहारी के विषय नहीं बनता। अब व्यवहारी से चेत यदि आत्मा, यहाँ पर टीकाकार शंका करते हैं, पूर्व पक्ष शंका करता है आत्मा कैसा, अब व्यवहारी, आपने व्यवहारी के नहीं है ना, तो अब व्यवहारी यदि आत्मा है तो नास्ति एवं, अरे बंध्या का पुत्र व्यवहार करने के योग्य नहीं है, तो बंध्या का पुत्र है ही नहीं है, ठीक है नहीं, आत्मा भी व्यवहार का विषय नहीं है तो आत्मा नहीं है। ऐसी आशंका हो जाने के पश्चात कहते विकार जात है, विकार समुदाय विनाश की अभित रूप से आत्मा का अवशेष हो जाने से नहीं, आप ऐसा नहीं कर, बेकार की, विकार समुदाय का विनाशी का जो अवधि है, जो सीमा है, निषेध शेषो जैसा शेषा, नीति नीति की जो सीमा है, ऐसा विनाश की अवधि रूप से आत्मा का अवशेष होने से, बची रहने से नहीं, अर्थात शून्य के समान नहीं है आत्मा। कहते प्रपंचोप समहा शिवो अद्वैता संवृता एवं यथोक्त विज्ञानवतः प्रयुक्ता है ओमकार से त्रिमात्र त्रिपादा आत्मा एवं। तो यहाँ पर कहते हैं तो प्रपंचोपसम, प्रपंच का जो उपसम हो जाता है तो कहते शिव कहलाता है, सारे प्रपंच जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो प्रपंच था उसका उपसम हो गया तो शिव हो गया, अद्वैत हो जाता है। अब अद्वैतम संवृतम, संवृतम का अर्थ कर लीजिए यहाँ पर भवती, अद्वैत हो जाता है। एवं इस प्रकार से यथोक्त विज्ञान वाले साधक के द्वारा, कौन करेगा, कहते उसको ईश्वर को ज्ञान करना चाहिए, कहते उसकी जरूरत नहीं है, ईश्वर को ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, किसको ज्ञान करने की जरूरत है, अतः जीव को ज्ञान करने की जरूरत है। तो यथोक्त विज्ञान वाले साधक के द्वारा प्रयुक्त ओमकार है, जो ओमकार का प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त ओमकार है, त्रिमात्रा त्रिपादा, तीन मात्रा वाली ओमकार, तीन पाद वाली ओमकार, वो आत्मा ही है। अब इसको टीकाकार कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं तस्य प्रत्येक अभिन्न ओमकार का संपूर्ण अनर्थों, संपूर्ण जितने भी अनर्थ है उस अनर्थों के अभाव से उपलक्षित परमात्मा रूप से पर्यवसान को सूचित करते हैं, है ना। जितना भी प्रपंच था, सारा प्रपंच कैसा अनर्थ का हेतु था, ऐसे अनर्थ का हेतु जो प्रपंच था उसके अभाव से उपलक्षित, अभाव कर दिया तो परमात्मा रूप से ही उसका पर्यवसान हो जाता है ओमकार का, है ना, तो शिव हो जाता है। तो तस्य कहते हैं तुष्य उसी शिव रूप आत्मा का सर्वद्वैत की कल्पना का अधिष्ठान होने से, वो शिव रूप जो आत्मा है, तुरीय शिव रूप जो आत्मा है, उस आत्मा का संपूर्ण द्वैत की कल्पना का अधिष्ठान होने से अवस्थान है, अधिष्ठान स्वरूप से स्वीकार करके कहते हैं अद्वैत है, न द्वैत अद्वैत, सारे अद्वैत का अधिष्ठान है वो। कहते हैं एवं जो मूल में आया वाक्य उसको कहते हैं ओमकार तुरी है, ओमकार से तुरी है सन आत्मा ये भवती, ओमकार तुरीय होता हुआ आत्मा ये, ओमकार तुरी है तो तुरीय होता हुआ आत्मा ये, जो कहा गया था उसको उपसंहार करते हैं। एवं इस प्रकार से ऐसे जानने वाले साधक के द्वारा कहते यथोक्तम विज्ञानम, यथोक्त जो विज्ञान है कौन सा, विज्ञानम पादानाम मात्राणाम से एकत्वम, पाद और मात्रा का एकत्व है ना, विश्व तेज प्राग आकार उकार मकार, दोनों का अभी चिंतन करके फिर ओमकार में लीन कर देना, या तो बात कर देना अथवा लीन कर देना, है ना, दोनों प्रकार से हो जाता है, या तो वो है ही नहीं है अथवा उनमें लीन कर दिया, उपसंहार कर दिया। ओमकार से भिन्न है ही नहीं है, आत्मा से भिन्न आकार उकार मकार, ओमकार से भिन्न आकार उकार मकार नहीं है, अथवा तुरीय से भिन्न विश्व तेज प्राग है ही नहीं है, अथवा उसमें लीन हो गए, विश्व तेज प्राग उसी आत्मा में लीन हो जाते हैं, आकार उकार मकार भी उसी ओमकार में लीन हो जाते हैं। अब आगे कहते पुनः कहते हैं नाचा पादा मात्रश्च तुरीयम आत्मनि ओमकार संति, कहते हैं पाद और जो मात्रा है ना, पाद और मात्रा विश्व तेज प्राग आकार उकार मकार, पाद और मात्रा है तुरीय आत्मा में न विद्यते, है ना, निषेध कर दिया, है ही नहीं है, कल्पना है ही नहीं है, आकार उकार मकार की और विश्व तेज प्राग की तुरीय में कल्पना है ही नहीं है। कहता पूर्व विभागश्च उत्तरोत्तर अंतर्भावेन क्रमाद आत्मनि पर्यवसति, हाँ कहते पूर्व, है ना, अब ले कर रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं पूर्व विभाग का, जो पूर्व का विभाग था उत्तरोत्तर में अंतर्भाव, जब विश्व तेज प्राग थे, अब विश्व को किसमें कर दिया, तेजस में लीन कर दिया, तेजस को प्राग में लीन कर दिया, आकार को उकार में लीन कर दिया, उकार को मकार में, और मकार को फिर तुरीय में लीन कर दिया। तो पूर्व का जो विभाग था विश्व तेज प्राग का उत्तरोत्तर अंतर्भाव हो जाने से क्रम से आत्मा में ही पर्यवसान हो जाता विश्व तेज प्राग का आकार उकार मकार का ओमकार में। एवं इस प्रकार से, एवं लक्षणम इस प्रकार से स्वरूप वाला, लक्षण स्वरूप तदवता
ऐसे जानने वाले साधक के द्वारा प्रयोग किया जाता हुआ सन ओमकारो मात्रा पादाश्च, ओमकार की जो मात्रा और पाद हैं, है ना, स्वस्मिन अंतर्भाव्य अवस्थितस्य आत्मनो भेदम असहमानस तद्रूपो भवति। कहते वो इस प्रकार से तद वाले साधक के द्वारा ओमकार की मात्रा पाद को दोनों को, मात्राओं को और पादों को दोनों को स्वयं स्वस्वरूप आत्मा में अंतर्भाव करके अवस्थित होने वाली आत्मा में भेदम असहमान, भेद को सहन न करता हुआ, है ना, मैं अलग हूँ आप अलग हैं, इस प्रकार से भेद को सहन न करता हुआ तद्रूप भवति, तुर्य रूप हो जाता है। ओमकार तुर्य रूप हो जाता है, साधक क्या हो जाता है, साधक ही तुर्य रूप हो गया। अकार उकार मकार को भेद को सहन न करते हुआ, विश्व तेज प्राग को भेद को सहन न करते हुआ वो साधक क्या हो जाता है, तुर्य रूप हो जाता है। अब कहते हैं उक्त एक विज्ञान को फल को कहते हैं, मूल में आते हैं, कहते संभि सती आत्मना स्वयं पारमार्थिकम आत्मानम या एवं वेदा प्रवेश कर जाता है। कैसे बता, आत्मा के द्वारा है, स्व के द्वारा स्वयं का जो पारमार्थिक स्वरूप है, ऐसे स्व के द्वारा स्व का जो पारमार्थिक रूप है उस रूप में प्रवेश कर जाता है। या एवं वेदा, जिस प्रकार से जानता है, जानने वाला साधक इस प्रकार से प्रवेश कर जाता है। पारमार्थ है ना, पारमार्थिक ऊपर ठीक आइए, कहते हैं सुसुप्ते ब्रह्म प्राप्त पुनरुत्थानवत मुक्तस्यापि पुनर्जन्म स्यात्। ऐसे सुसुप्ति से व्यक्ति जागृत आ जाता है कि नहीं आता है। सुसुप्ति में सोए पुरुष में ब्रह्म प्राप्ति के पुनर्जन्म, जैसे सुसुप्ति में जाकर के व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ना, सुसुप्ति में गए तो ब्रह्म के साथ एक हो जाता, तदा सौम्य सता सौम्य तदा संपन्न भवति, ये श्रुति वाक्य है। ये सौम्य सत्य के साथ वो एकीभूत हो जाता, छांदोग्य में श्रुति कहती है। तो वहां से एक ही भूत हो जाने के पश्चात भी ब्रह्म में रूप जो जीव था वो जागृत में आ जाता है, हुआ नहीं, श्रुति वाक्य है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, पढ़ा है ना। तो छांदोग्य उपनिषद कहती है सुसुप्ति में जाकर के जीव सत्य परमात्मा के साथ एक ही भूत हो गया, इसके पश्चात पुनः जागृत में कोई कर्ता भोक्ता बन जाता है। उसी को यहाँ पर कहते हैं सुसुप्ति में ब्रह्म प्राप्ति का पुनरुत्थान के समान मुक्ति का भी पुनर्जन्म हो जाए। जैसे सुसुप्ति में जब ब्रह्म प्राप्ति हो गई थी, स्वयं एक ही भूत हो जाता है, फिर जागृत में आ जाता है। उसी प्रकार हमने ब्रह्म ज्ञान कर लिया, पुनः हमारा जन्म की प्राप्ति हो जाए, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं पारमार्थिक अद्वैत आत्मा को प्रवेश कर जाता है, लौटता नहीं है वहां से। तो टीकाकार यहाँ पर उसको व्याख्यान करते हैं, क्या करते हैं, अच्छा मूल में कहते हैं, मूल में थोड़ा कहते हैं परमार्थदर्शी, दो परमार्थ है ना, हाँ, परमार्थदर्शी ब्रह्मविद् तृतीयम बीज भावम दग्ध्वा आत्मानं प्रविष्ट इति न पुनर्जायते तुर्यस्य अबीजत्वात्। कहते परमार्थदर्शी का, आत्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले, ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गए, ऐसे परमार्थदर्शी का ब्रह्मवेत्ता, परमार्थदर्शी जो ब्रह्मवेत्ता है वह तृतीय जो बीज भाव है, तृतीय बीज भाव कौन था, सुसुप्ति प्राग्ञ ईश्वर, सुसुप्ति प्राग्ञ ईश्वर जो तृतीय बीज भाव है, ऐसे बीज भाव को दग्ध्वा भस्मीभूत करके, जला करके, आग के द्वारा, ज्ञानाग्नि रूप अग्नि के द्वारा दग्ध करके, आत्मानम प्रविष्टा, अपने स्वरूप भूत आत्मा में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के पश्चात न पुनर्जायते, पुनः दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जैसे ब्रह्मलोक में जाकर के व्यक्ति पुनः यहाँ पर लौट कर रह जाता है। कर्मकांडी, कौन, कर्मकांडी, दशमेध याग करने वाले, जो उनको ज्ञान नहीं हो पाता, किसी को हो जाता किसी को नहीं होता, ठीक ना, क्योंकि भोग करने के लिए गए थे, तो वहां पर पुनः लौट करके आया, तो ऐसा नहीं होता। न पुनर्जायते तुर्यस्य, क्यों, तुर्यस्य बीजाभाव, तुर्य में बीज नहीं होने से, तुर्य में बीज न होने से, तुर्य का बीज का अभाव हो जाने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अब उसी को टीकाकार व्याख्यान करते हैं। ज्ञान हुआ तो फिर आगे कोई प्रारंभ हाँ, जन्म में आ रहा है तो ज्ञान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बलवत्तर प्रारब्ध को मान लेते हैं, थोड़ा मान लेना चाहिए।
हाँ वो तो भगवान, एक शंकराचार्य भगवान है, उसकी उनके विषय में संशय नहीं करना चाहिए है कि नहीं, उनके विषय में संशय नहीं करना चाहिए। वो तो शंकराचार्य केशव बादरायणम, उनके विषय में कोई संशय नहीं। हाँ एक वाक्य था, क्रीड़ार्थम सृजसी प्रपंच मखिलम क्रीड़ा मृगास्ते जाना, भगवान भास्कर नहीं लिखा, शंकराचार्य भगवान। ये मनुष्यों को उद्धार करने के लिए वो चित्त का निर्माण कर लेता है, भगवान शरीर को धारण कर लेता है। एक वो हम भविष्याम, उसका संकल्प था कि जीवों का कल्याण करूँ, मैं ब्रह्म सूत्र की दर्शना कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लग देता हूँ। तो संकल्प होता ही नहीं है जी, जो सामान्य व्यक्तियों के जो मुक्त हो गए है कि नहीं, ब्रह्म का ही संकल्प होता है इतना ही अकेला मान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं, तो टीका कहते हैं, देखिए सुसुप्तस्या पुनरुत्थानम, सुसुप्त व्यक्ति का पुनरुत्थानम बीजभूत अज्ञान से सत्वात् उत्पद्यते, सुसुप्ति से उठे हुए पुरुष का पुनरुत्थान में बीजभूत अज्ञान का विद्यमान होने से इसकी पुनरुत्पत्ति उनकी हो जाती है ना। या तो बीजभूतम अज्ञानम तृतीयम सुसुप्ताख्यम दग्ध्वा एव तेषाम आत्मानम तुरीयम प्रविष्टो विद्वान इति नासौ पुनरुत्थानम अर्हति। किंतु यहाँ पर बीजभूत जो अज्ञान था तुरीय में है ना, बीजभूत अज्ञान था, वो अज्ञान तृतीयम था, वो सुसुप्ताख्य था। ऐसे सुसुप्त अज्ञान को तुरीय में दग्ध्वा ब्रह्म ज्ञान द्वारा जला करके ही तेसाम साधकों का विश्व, तेसाम उनका, तेसाम से लिया उन्होंने विश्व तेज प्राग आदियों का आत्मानम एन तुरीयम, तुरीय को प्रविष्ट कर जाता है। विश्व तेज प्राग रूप जो आत्मा थे वो तुरीय में प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो प्रवेश करता हुआ वो विद्वान हो जाता है। कैसा क्या हो जाता है? विद्वान होकर, विद्वान ना असौ पुनरुत्थानम अर्हति, है ना। क्या हो जाता है? पुनरुत्थान के योग होने के योग्य नहीं है। पुनरुत्थान पुनर्जन्म की प्राप्ति उसको नहीं होती, क्योंकि विद्वान हो गया। उसने बीज भाव जो अज्ञान रूप जो बीज भाव था, माया थी, अज्ञान थी, उसका दाग तृतीय जो अज्ञान था उसको जला दिया था। जलाने के पश्चात वो उनका विश्वादियों का तृतीय तुरीय जो आत्मा है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जब प्रवेश कर गए तो पुनरुत्थान उनकी नहीं होती। अब आगे कहते हैं, देखिए कारणम अंतरेण तद अयोगात, कारण के बिना कार्य की प्राप्ति नहीं होती। पिता ही नहीं है तो पुत्र कैसे जन्म लेगा? मृतिका होए तो घट की निर्माण हो, मृतिका ही नहीं है तो घट कहाँ से बनेगा, है ना। मनोराज्य करने से महल खड़े नहीं होते महल खड़े करने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, धन चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, है ना। तो कहते हैं तुरीयम एव पुनरुत्थान बीजभूतम भविष्यति। कहते हैं तुरीय में भी पुनरुत्थान का बीजभूत हो जाए। शंका पूर्व पक्षी कह रहा है यहाँ पर, तुरीय में भी पुनरुत्थान का जो बीजभूत हो जाए। जैसे एक वो हम भविष्य में ब्रह्म ईश्वर सृष्टि कर लेता है, होता है नहीं होता? ब्रह्म संकल्प करता है, ईश्वर संकल्प करता है मैं एक हूँ, बहुत से रूपों को धारण कर लूँ अंतःकरण उपाधि को लेकर के। ऐसे ही इसका तुरीय में हो जाए पुनरुत्थान, जो मोक्ष को प्राप्त हो गया, है ना। तुरीय को ही पुनरुत्थान का जो बीजभूत हो जाए, अतः तुरीय ही यहाँ पर कहते हैं, तुरीय को ही पुनरुत्थान का बीजभूत तुरीय को ही मान लिया जाए, हो जाए, उसमें हो जाए। इति आशंका को लेकर कहते हैं कार्य कारण विनोन्मुक्त तस्य तद अयोगात में, और कार्य कारण से विनोन्मुक्त है उस तुरीय का बीजत्व का योग न होने से आप ऐसा नहीं कह सकते। उसके तुरीय में बीज का भाव न होने से पुनरुत्पत्ति नहीं होती। मूल में आया था ना पुनर्जायते तृतीयास्य अभिजत्वा, उसमें मूल बीज का अभाव हो जाने से तुरीय की प्राप्ति पुनर्जन्म नहीं होता। अब ठीक है, पुनः संग करते हैं, कहते हैं मुक्तस्यापि पूर्व संस्कार उत्थानम आशंकता दृष्टांत। कहते हैं जैसे हमने, अरे देखिए सुसुप्ति में गए तो पहले के संस्कार थे, तो पहले के संस्कार से पुनर्जागृत में आ जाते हैं दोबारा के। आज हम गए सुसुप्ति में चले गए तो हमारे अगले दिन के संस्कार थे, इसलिए हम पुनर्जागृत में आ जाते हैं। उसी प्रकार मुक्तों को भी पूर्व संसार से जो भोग रहे थे ना, जो भोग रहे थे वो सुख दुख वाले उसके संस्कार पड़े थे, तो उस संस्कार को लेकर पुनर्जन्म हो जाए उनका मुक्त पुरुषों का। ऐसी आशंका को लेकर कहते उसका खंडन करते नहीं।
नहीं रज्जु सर्पयोर विवेके रज्ज्वां प्रविष्टा सर्पो बुद्धि संस्कारात् पुनः पूर्ववत तद विवेकी नाम उत्थास्यति। यानी क्योंकि रज्जु और सर्प दोनों का विवेक हो जाने पर, विवेक काल में विवेक हो जाने पर रस्सी में प्रविष्ट हुआ सर्प, रस्सी में प्रविष्ट होता हुआ सर्प बुद्धि संस्कार से, बुद्धि के संस्कार से पुनः पूर्व के समान, जैसे अज्ञान अवस्था में जैसे सर्प दिखता था, है ना, उसी प्रकार बुद्धि संस्कार से पुनः, चित्त के संस्कार से पुनः उस विवेकियों को पुनः अज्ञान रूप संस्कार की प्राप्ति न उत्थास्यति, संबंधित नहीं होती। पुनः जैसे रस्सी और सर्प का ज्ञान हो गया तो ज्ञान हो जाने फिर दोबारा सर्प की भ्रांति नहीं होती, किंतु मृग मृषिका में होती रहती है कि नहीं, कहना ही वो मृग मृषिका में भी भ्रांति होती है तो किंतु यथार्थ नहीं होती है ना, दृश्य मात्र दिखता है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, तो जिसको एक बार रस्सी और सर्प का ज्ञान हो जाने से पुनः दोबारा किसी भ्रांति नहीं होती। तो इसी प्रकार आत्मा के तत्व का बोध जान लिया, जान होने के पश्चात पुनः परोक्ष में अविद्या की प्राप्ति नहीं होती। बुद्धि संस्कार से भी, पूर्व संस्कार से भी नहीं, क्योंकि पूरे सारे संस्कार नष्ट हो ही जाते हैं। जब सारे संस्कार नष्ट हो गए तो कैसे संस्कार बनेंगे? संस्कार शेष रहे तो उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, संस्कार शेष रहें तो उत्पत्ति हो सकती है, किंतु संस्कार तो पहले से भून दिया, जब भून दिया तो संस्कार बची नहीं तो उत्पत्ति कहाँ से होगी। अब टीकाकार इसका व्याख्यान करते हैं कि पूर्व रीति अवयव अवस्था में, पूर्ववत शब्द को लेकर के कह दिया अज्ञान अवस्था में ही, अविवेक अवस्थायाम अज्ञान दशा में ही के समान। तद विवेकी नाम रज्जु सर्प विवेक विज्ञान बताओ, सर्व विवेकी नाम काट कर दिया रज्जु सर्व के विवेक वालों का इतिहावत। बुद्धि संस्काराद इति अत्र में बुद्धि शब्द से सर्व भ्रांति क्रियते, बुद्धि शब्द से क्या ले लेना, सर्व भ्रांति। जैसे अज्ञान दशा में जैसे रस्सी में सर्प दिख जाता है, विवेक दशा में फिर नहीं होता, ज्ञान दशा में फिर रस्सी में सर्प नहीं दिखता, कहते हैं। अब यहाँ आगे कहते हैं मन देती है ना, मंद, हाँ ठीक है, पुनः कहते हैं उत्तम अधिकारिणम राम ओमकार द्वारा परिशुद्ध ब्रह्मात्म एकत्व विदाम अपुनरावृत्ति लक्षणम फलम उत्तम। कहते हैं उत्तम अधिकारियों को ओमकार के द्वारा परिशुद्ध ब्रह्म जो आत्म एकत्व वेदताओं की पुनरुत्थान वृत्ति नहीं होती है ना, तो कहते हैं वेदताओं की अपुनरावृत्ति रूप फल की प्राप्ति होती है। उत्तम अधिकारी वाले जो साधक हैं उनको ब्रह्म ज्ञानियों को ओमकार के माध्यम से परिशुद्ध ब्रह्मात्मा की प्राप्ति हो जाने से एक को जानने वाले को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो मध्यम अधिकारी हैं उनको लेकर कहते हैं ते इदानीम बंदानाम मध्यमानानाम, पहले वर्णन किया था मंद अधिकारी उनमें से थोड़ा तरफतम भाव। हम भी ओमकार की उपासना कर रहे हैं, आप भी ओमकार की उपासना कर रहे हैं और सब भी ओमकार की उपासना कर रहे हैं, किंतु एक 4 घंटा बैठता है, एक 3 घंटा बैठता है, एक 2 घंटा बैठता है ना, तो इसमें मध्यम में माध्यमाना तरफतम भाव हो गया। तो इसका कथम ब्रह्म प्राप्ति फल प्राप्ति, कैसे मध्यम अधिकारियों के और मध्यमाना नाम बीच के थोड़े थोड़े है ना, तरफतम भाव लेकर कैसे ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा फल की प्राप्ति होगी, वो तो मध्यम है ना, ब्रह्म प्राप्ति से फल की मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी। तृतीय आशंका होकर इस प्रकार से हो जाती है उनको। कैसे कहते मंद मध्यम धियाम मान धिया तू प्रतिपन्न साधक भावानाम सन्मार्ग गामीनाम सन्यासीनाम मात्राणाम पादानाम च क्लिप्त सामान्य विदाम यथावत उपास्यमान ओमकारो ब्रह्म प्रतिपत्तये आलम्बनी भवति। कहते हैं मंद अधिकारी और उसके मध्यम अधिकारियों को प्रतिपन्न साधक भावना, जो अपने को साधक मानते हैं, मोक्ष के अधिकारी मानते हैं। अब हमको बैराग, जगत से बैराग हो गया, प्रतिपन्न हो गए, परोक्ष ज्ञान तो हो गया, ठीक ना, दृढ़ अप्रोक्ष नहीं हुआ था तो किंतु लगे हैं उपासना में, साधना में लगे हुए हैं। ऐसे सन्मार्ग गामी नाम, जो सन्मार्ग का आलम्बन करने वाला, सतमार्ग का, इसका ब्रह्म रूप सतमार्ग का आलम्बन गामीना, ऐसे सन्यासियों का, सन्यासी हैं वो अरण्यवासी और परोक्ष ज्ञानी। अरण्यवासी होते ना,
अरण्यवासियात। ऐसे सन्यासी को मात्रा और पादों का आकार उकार मात्रा विश्वतेज प्राज्ञ इन तीनों मात्राओं को क्लिप्त सामान्य विधान निश्चित क्लिप्त मतलब अभिचिंतन निश्चित ज्ञान निश्चित सामान उसे एक सामान कर दिया। फिर उसके बाद तुरीयम लीन कर दिया उसको। हाँ उपासना करने तुरीय ओमकार की तो उपासना करेंगे किंतु विश्व तेज कर और आकार उकार मकार वेग करके फिर ओमकार की उपासना कर रहे हैं कि इससे इस प्रकार की इससे प्राप्ति इससे की इस फल की प्राप्ति होती है। इसके माध्यम सबसे ओमकार के माध्यम से फिर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो साधक लगे हैं साधना कर रहे हैं तो निश्चित सामान्य वेदताओं का निश्चित रूप से उन तीनों मात्राओं को तीनों पादों के एक के जान करके तुरीय में लीन कर दिया। तुरीय कौन है? ओमकार ही है। इस प्रकार से लीन करके यथावत उपास्य मान इस प्रकार से यथावत शास्त्र दृष्टि के अनुसार ही उपासना करते हुए ओमकार की उपासना करते हुए ब्रह्म को विषय करने वाली ओमकार की उपासना करते हुए ओमकार जब दीर्घ परिणाम मनोराज्यम विजीयते है ना। तो यहाँ पर ओमकार की उपासना करते हुए उपास्यमान ओमकार, यहाँ पर उपास्यमान कौन है? ओमकार ही है। ओमकार और तुरीय कौन है? अभिचिंतन है यहाँ पर। तो उपास्यमान होते ब्रह्म प्राप्ति पत्तये ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओमकार उपास्यमान ओमकार ही आलम्बनी भवती उस ओमकार रूप प्रतीक उपासना को अंग्रह उपासना को प्रतीक उपासना को आश्रय बना करके आधार बना करके ओमकार रूप वासना को आधार बना करके ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओमकार को आधार बना करके चिंतन ओमकार का ब्रह्म रूप ओमकार का चिंतन करते हैं है ना। ओम ओम जाप करते हैं। मैं ओमकार ब्रह्म मैं ही हूँ तो हम ब्रह्मास्मि है ना। तो ओम चिंतन करते मैं ओमकार ब्रह्म हूँ इस प्रकार से नहीं हो रहा तो ओम जाप ही कर रहे हैं। राम 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 शिव शिव जाप कर रहे हैं यही हो गया। तो किंतु है मोक्ष के अधिकारी मोक्ष चाहते हैं। तो आगे टीकाकार कहता तेसाम तो फिर उनको ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए ओमकार को आलम्बन करके इस प्रकार से उपासना करते हैं। उनको क्या होता है? तो टीकाकार ने फल कह दिया कि तेसाम क्रम मुक्ति अविरुद्ध इत्यर्थ उनको क्रम मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि उनको यहाँ पर रहते रहते ज्ञान नहीं हो पाया। तो ज्ञान न होने कारण उनको ब्रह्मलोक में जाकर के ज्ञान हो जाता। क्योंकि आधा ज्ञान तो हो ही गया। हम लोगों को पढ़ते पढ़ते आधा ज्ञान तो हो ही जाता है नहीं। सुनते सुनते ज्ञान हो गया लेकिन अब इस लास्ट वृत्ति बनना बची है। तो लास्ट वृत्ति बनना बची है तो उसी एक दिन लास्ट की हो जाएगी। नहीं बूढ़ा क्यों होंगे? बूढ़ा होने से पहले ही लास्ट वृत्ति बन जाएगी आप है कि नहीं। तो उनका क्रम मुक्ति कोई विरोध नहीं है। क्रम मुक्ति हो जाती है इसलिए कोई विरोध नहीं है। कहते तत्र वहीं पर वाक्य शेष से अनुकूल कहते उसी वाक्य में ना त्रिविध अधिकारियों के मध्य में तीन अधिकारी उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी और माध्यमिक अधिकारी है ना। इन अधिकारी अथवा कम वाले अधिकारी उत्तम मध्यम और अधम निकृष्ट अधिकारी है ना। क्वेश्चन ये है इन अधिकारियों के मध्य में कहते हैं वाक्शेष के अनुकूल कहते हैं कहा तथा च बक्ष्यति आगे कहेंगे आश्रम से त्रिविधा हीना इति एक तीसरे अद्वैत प्रकरण के है ना तीसरे अध्याय का 16 कारिका है 153 नंबर पृष्ठ पे आती है ये। तो यहाँ पर कहते हैं आश्रम त्रिविधा अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं। आश्रम का करते त्रिविधा है ना। त्रिविधा हीना तीन प्रकार से हीना थी। तो 153 नंबर पृष्ठ पे जो आती है कारिका आश्रम त्रिविधा हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टया उपासना उपदिष्टये उपासनोप दृष्टेयम तद अर्थम अनुकंपया। इस वाक्य को लेकर के अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं। एक हीन अधिकारी एक मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी। तो उनके लिए उपासना दृष्टि से इस प्रकार से उनके ऊपर श्रुति ने अनुकंपा करने के लिए ओमकार रूप उपासना का विधान किया है। उपासना के लिए मूर्ति पूजक की है फिर उपासना जैसे अधिकारी के लिए पहले उत्तम अधिकारी के लिए ब्रह्म ज्ञान कह दिया मध्यम अधिकारी के लिए उपासना कह दिया और उससे कम अधिकारी के लिए कर्म कांड का उद्देश्य कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तम अधिकारी आगे जो वर्णन करे इस कारिका के द्वारा वर्णन करते उनको क्रम मुक्ति आदि फल की प्राप्ति हो जाती है उत्तम मध्यम और हीन निकृष्ट अधिकारियों को। ठीक है ना। इस प्रकार मतलब उत्तम अधिकारी को सीधा ब्रह्म ज्ञान हो जाते हैं यहीं पर रहते रहते तत्व दसमस्त मत्स्य के समान। तो हाँ मध्यम अधिकारी उपासना और उससे कम वाले को
मूर्ति पूजा कर्मकांड आदि पड़ेगा। तो ठीक। तो इति मांडूक्य मूल मंत्र भाष्यम, इति मांडूक्य मूल मंत्र भाष्य टीका समाप्तः।